इस समय की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि आए दिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले होते रहते हैं। इसी तरह का एक मामला फिर से सामने आया है जम्मू कश्मीर के राजौरी में, जहां पर आतंकवादियों ने हिंदू परिवार के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस हमले में हिंदू परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है और 10 लोग, करीब 10 लोग के बराबर बताया जा रहा है, 10 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। जानकारी मिलते ही सुरक्षा कर्मियों ने घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। उनके इलाज के लिए उनको अस्पताल ले जाया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए उनको तलाशी जो है पूरे इलाके की तलाशी करनी शुरू कर दी है। इसी के साथ हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से, हमें वहां की जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता अंकुश। जी अंकुश, ओवर टू यू। जी रितु, आपको बताना चाहेंगे कि शुरुआत से अगर बात की जाए तो घटना तकरीबन रात के समय में होती है। बीती रात 7:30 से 8 बजे के करीब पठानी सूट पहनकर आप यूं कह सकते हैं कि ये आतंकवादी ही हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करें तो किसी प्रकार की भी कोई जानकारी इस पर स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। लेकिन ये एक बड़ा आतंकवादी हमला जरूर है और ये पठानी सूट में, काले रंग के सूट पहने हुए ढांगरी इलाके में हिंदू परिवारों के घर में घुसते हैं। और जिसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि इन्होंने लाल रंग के बैग अपने कंधे पर लटकाए हुए थे। और इसके बाद ये भी जानकारी है कि इन्होंने उन लोगों से उनकी आईडी यानी कि आधार कार्ड भी देखा और उसके बाद एक के बाद एक गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मौके पर ही 4 लोगों की इसमें मौत हो गई। और उसके बाद आज सुबह की अगर बात की जाए तो आज सुबह भी काफी दुखद समाचार जो है वो सामने आया, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आईईडी ब्लास्ट हुई जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और जिसमें 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो रितु, अब जो घायलों का आंकड़ा है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 10 से 13 लोग रात को घायल हुए थे और 5 लोग जो है वो सुबह घायल हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि 15 लोग इस पूरे हादसे में जो है घायल हो चुके हैं। और आतंकवादियों की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये किस संगठन से हैं। हालांकि ये प्रयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि ये आतंकवादी हो सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको जानकारी दी कि ये पठानी आतंकवाद लग रहे थे, जिस तरह से अभी तक हमारे पास जानकारी पहुंची है, तो स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान भी हो सकते हैं रितु। जी, तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि आतंकवादी थे पठानी सूट में, इन्होंने जो इस घटना को अंजाम दिया है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इसके साथ ही हम कुछ क्या कहना चाहेंगे, वहां पे लोगों में कैसा माहौल बना हुआ है? रितु, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी जम्मू कश्मीर के हर एक हिस्से में आप जहां पर भी पहुंचेंगे वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से प्रदर्शनों का दौर जो है वो इस समय शुरू हो चुका है। और इस समय मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं राजौरी के इलाके में ही मौजूद हूं और कई जगहों पर इस समय प्रदर्शन का जो दौर है वो तेज हो चुका है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताना चाहूंगा कि कई लोग जहां जहां पर प्रदर्शन अभी तक नहीं हुआ है वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। इसके साथ साथ सनातन धर्म की बात की जाए तो उनकी तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो जम्मू में किया गया है। और इसके साथ साथ अलग अलग जो समुदाय के लोग हैं उनकी तरफ से भी अब प्रदर्शनों का दौर तेज हो चुका है। क्योंकि इसके साथ साथ यहाँ पर ये एक बड़ी बात है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। और कश्मीर घाटी की अगर बात की जाए रितु, तो वहां से अक्सर इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती थी कि किस तरह से माइनॉरिटीज को टारगेट किया। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त हमारे संवाददाता अंकुश ने हमें जानकारी साझी की है किस तरह से लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरह इस घटना को अंजाम दिया, ये भी हमारे संवाददाता ने बताया। ज्यादा खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए KRT न्यूज के साथ।